मैं डॉक्टर शालिनी मिश्रा आप सभी के सामने इतिहास विषय के कुछ तथ्यों को लेकर आई हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल डॉक्टर शालिनी मिश्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आज आपके समक्ष इतिहास का एक घटना के बारे में बात करने की कोशिश करती हूँ। ये घटना है चौरी चौरा, जिसके बारे में आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन पुस्तकों में इसका विवरण 2 से 4 लाइनों में मात्र किया जाता है। आज हम इस घटना के बारे में कुछ अलग दृष्टिकोण डालते हैं। जैसा कि इस वर्ष हम चौरी चौरा शताब्दी वर्ष बना रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये घोषणा की है कि ये वर्ष शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। इसमें हम मुख्य रूप से उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो शहीद हुए थे इस घटना में, जो शहीद हुए थे हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए। तो आइए चलते हैं इस घटना के ऊपर एक छोटा सा दृष्टिकोण डालने का प्रयास करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं घटती है और किसी घटना में कई कारण निहित होते हैं, और इस चौरी चौरा की घटना में भी बहुत सारे कारण निहित थे। चौरी चौरा 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पश्चिमी दिशा में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चौरी और चौरा, 2 अलग अलग वास्तव में ये गांव थे, वहाँ पर घटी थी। जनवरी 1885 में यहाँ पर एक स्टेशन की स्थापना की गई। प्रारंभ में प्लेटफॉर्म और गोदाम का यहाँ निर्माण किया गया, क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में यदि बात करते हैं तो यहाँ बहुत बड़ी व्यापारिक मंडी हुआ करती थी। अतः माल लाने ले जाने के लिए यहाँ रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया। अब दोनों के सामूहिक नाम पर इस स्थान को चौरी चौरा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर घटित घटना, जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज ऐसी घटना है जिसे इतिहासकारों ने कोई खास महत्व नहीं दिया, लेकिन हम जानते हैं कि बिना किसी घटना के खास होते कोई भी आगे की घटना नहीं जन्म लेती है। हर घटना अपने में एक अलग महत्व रखती है। इसी तरीके से आज ये चौरी चौरा की घटना का जो हम वर्णन करने जा रहे हैं, ये घटना भी अपने आप में एक खासियत रखती है। हम जानते हैं कि जब किसी भी घटना और के बहुत सारे कारण होते हैं, उसके बहुत सारे परिणाम निकलते हैं, और इतिहास विषय के छात्र छात्रा होने के कारण हमें उन सभी घटनाओं का आकलन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए हम बात करते हैं कि क्या कोई और भी कारण था इस घटना के पीछे। जब हम असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तब इस घटना का विवरण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस घटना को हुए लगभग 100 वर्ष पूरा होने वाला है, जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन इस समय चरम सीमा पर था। अंग्रेज सरकार भी परेशान हो चुकी थी कि तभी एक घटना घटी जिसके कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। हुआ क्या? हुआ ये था कि चौरी चौरा गांव ब्रिटिश शासन काल में कपड़ों और अन्य वस्तुओं की एक बड़ी मंडी हुआ करती थी। गांधी जी ने अंग्रेजी शासन का विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। लोग विदेशी कपड़ों, विदेशी उपाधियों का त्याग कर रहे थे। स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे विद्रोह हो रहे थे, छोटे छोटे विरोध हो रहे थे, लेकिन ये विरोध बहुत बड़ा रूप ले चुका था। 2 फरवरी को पुलिस ने 2 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इसका विरोध करने के लिए लगभग 2,500 से 3,000 लोगों ने आंदोलनकारियों के रूप में थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए हवाई फायरिंग की गई, लेकिन जब ये प्रदर्शन बढ़ने लगा तब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाना प्रारंभ किया। इससे 3 लोगों की मौत हुई तथा कई लोग घायल हुए। इसी दौरान पुलिस की गोलियां भी समाप्त हो गई। अब ये कहिए कि ये अचानक घटी एक घटना है जिसमें पुलिस वालों ने जितनी फायरिंग की, जब समय आया तब वो गोलियां ख़त्म हो गईं। ये पुलिस वाले
अब इन प्रदर्शनकारियों से बचने के लिए, चूंकि गोलियां समाप्त हो चुकी थी, अब प्रदर्शनकारियों के से बचने के लिए पुलिस वालों के पास सिर्फ एक ही मार्ग था, वो था कि पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर शरण लें, जिनसे उनकी रक्षा हो सके। इसी उद्देश्य से वो लोग थाने में छुप गए। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने थाने को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। इसमें 23 पुलिस कर्मियों की जलकर मृत्यु हो गई। इसमें दरोगा गुप्तेश्वर सिंह भी शामिल थे। ये घटना दोपहर लगभग 1 से 1:30 बजे के करीब शुरू हुई थी और शाम तक चलती रही। ये घटना मुंडेरा बाजार के पास घटित हुई, क्योंकि 4 फरवरी को यहाँ पर एक जुलूस निकालने का भी प्रयास किया गया था। इस जुलूस का विरोध पुलिस ने किया। पुलिस दल का नेतृत्व दरोगा गुप्तेश्वर सिंह कर रहे थे। ये वही गुप्तेश्वर सिंह थे जिन्होंने 2 दिन पहले 1 फरवरी को भगवान अहिर नामक एक व्यक्ति, जो कि सेना से निवृत्त होकर आए थे, उनको लाठियों से पीटा था। ये व्यक्ति क्रांतिकारियों के दल का हिस्सा था, अतः क्रांतिकारी इस बात से नाराज हो गए। 1 फरवरी और 2 फरवरी की घटित घटनाओं ने लोगों को इतना व्यथित कर दिया कि उनमें गुस्सा फूट पड़ा था। इसी भीड़ ने, इसी गुस्साए लोगों के तांते ने जुलूस में पुलिस हस्तक्षेप पर नाराज़गी जताई। चूँकि लोग पहले से ही नाराज़ थे, इसलिए इस बात में कोई भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि लोगों में जब जन आक्रोश होता है तो उसको किसी तरीके से रोका जा सकता है। इस घटना से नाराज गांधी जी ने 12 फरवरी को जो बारदोली में जो बैठक कर रहे थे कांग्रेस की, उसमें राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया। इस फैसले को लेकर 16 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपने लेख चौरी चौरा का अपराध में लिखा है कि यदि इस आंदोलन को वापस न लिया जाता तो अनेक ऐसी घटनाएं और भी घटित हो सकती थीं। इस घटना ने पूरे क्रांतिकारी आंदोलन की दिशा बदल दी। इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप गांधी जी ने अपनी रणनीति को बदल दिया और आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी को अहिंसा पे जिस तरह का विश्वास था, कह सकते हैं कि कोई भी जीत हिंसा के बलबूते पे भी वो नहीं चाहते थे। जब उन्हें लगा कि आंदोलन में हिंसा का कोई तत्व शामिल हो रहा है, तब उनके मन में संकोच घर कर गया और उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए। बहुत से लोगों को ये निर्णय सही नहीं लगा। गांधी जी ने इस घटना के लिए एक और जहां पुलिस वालों को जिम्मेदार ठहराया, वहीं दूसरी ओर उन लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जो लोग इस घटना में शामिल थे। चौरी चौरा की घटना के अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी पर बाद में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। मार्च 1922 में उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। गोरखपुर अदालत ने 9 जनवरी 1923 को 418 पन्नों का फैसला सुनाया। इस फैसले में 172 लोगों को दोषी ठहराया गया और उनमें से कुछ लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई। 2 लोगों को जेल भी दी गई और 27 लोगों को मुक्त कर दिया गया। इस फैसले के खिलाफ गोरखपुर कांग्रेस कमेटी ने हाई कोर्ट में अपील की। इस वक्त इस अदालत में शहीदों की तरफ से, जो अभियुक्त बनाए गए थे उनकी तरफ से, मदन मोहन मालवीय जी पैरवी कर रहे थे। 30 अप्रैल 1923 को एक फैसला आया जिसके अनुसार मालवीय जी ने बहुत प्रयास करने के बाद अनेकों लोगों को बचा सके और उनको इस कार्य में सफलता प्राप्त हुई। आधुनिक भारत के इतिहास का वर्णन बिना चौरी चौरा के संदर्भ के पूरा नहीं होता है, लेकिन इस घटना के बारे में अगर हम थोड़ा और विस्तृत रूप से बात करते हैं, किसी अन्य कारण की जब हम बात करते हैं, तो इस घटना में एक तो जन आक्रोश, दूसरा असंतोष की अभिव्यक्ति अपने आप देखी जा सकती है। ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आम जन में जो असंतोष फैल रहा था, उसके क्या पीछे कुछ और कारण थे? इस घटना का वर्णन कुछ इतिहासकारों ने, जैसे शाहिद अमीन जी ने इवेंट मेटाफर मेमोरी चौरी चौरा 1922 1992 में भी किया है।
परंतु घटना के पीछे उन्होंने आम नागरिकों में स्थानीय जमींदारों और ब्रिटिश सत्ता के पीछे के खिलाफ जो असंतोष और आक्रोश था उसको भी रेखांकित करने का प्रयास किया है। इसी तरह राममूर्ति जी की चौरी चौरा 1922, अनिल श्रीवास्तव जी की चौरी चौरा स्वतंत्र समय में भी कुछ इसी प्रकार के विवरण हमें देखने को मिलते हैं। कुछ दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर इतिहास के नवीन तथ्य को उजागर करने का प्रयास किया गया है। इसमें ब्रिटिश हुकूमत के साथ जमींदारी समर्थक नीतियों के खिलाफ भी आक्रोश था। चौरी चौरा की 40 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव थे, वहां के शोषित वर्ग और किसान वर्ग भी इस आंदोलन में शामिल थे। इस बगावत के नेता भगवान अहीर, विक्रम अहीर, अब्दुल्ला चूड़ीहार, रामसूख बढ़ई, नजर अली आदि थे। इस बगावत के लिए अदालत ने भी अंत में 19 लोगों को फांसी दी। इस 19 लोगों में सभी वर्ग के लोग शामिल थे। जाति के आधार पर कहार, अहीर, मुसलमान, केवट सभी वर्ग के लोगों ने इस घटना के विद्रोह में भागीदारी की। इसके साथ 14 लोगों को आजीवन कारावास दिया गया तथा 96 लोगों को अलग अलग प्रकार की सजा सुनाई गई। इस घटना ने जहां जमींदारों, नवाबों, राजाओं और ब्रिटिश सत्ता को हिला दिया, वहीं इस घटना ने भारत में क्रांतिकारी तूफान की शुरुआत के रूप में भी देखा। गांधी जी ने बारदोली से 12 फरवरी 1922 को जब कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का फैसला लिया, इस निर्णय से बहुत सारे लोग उनसे नाराज़ हो गए। बहुत सारे लोग उनके पक्ष में थे तो बहुत सारे लोग उनके विपक्ष में थे। वो नहीं चाहते थे कि इस चरम परिणति पे आने के बाद हम इस आंदोलन को वापस लें, क्योंकि अब हम बहुत आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते थे। लेकिन गांधी जी ने सिर्फ अहिंसा के तत्वों पर चलकर इस जीत को हासिल करने की कोशिश की थी और इस घटना ने उसमें कुछ हिंसा के तत्वों को भी शामिल कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि सभी ने गांधी जी की आलोचना की। फरवरी 1922 में दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक में डॉक्टर मुंजे ने गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने के लिए पेशकश की। 1922 की गया कांग्रेस में भी प्रेम कृष्ण खन्ना और उनके साथियों ने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर गांधी जी का विरोध किया। इस तरह स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल क्रांतिकारी दो दलों में यानी कि दो विचारधाराओं में बट गया। पहला नरम दल, दूसरा गरम दल। नरम दल किसे कहा गया? जो लोग उदारवादी तरीके से, उदारवादी भावनाओं से हिंसा को साथ में न लेकर काम करने की इच्छा रख रहे थे। वहीं दूसरी ओर गरम दल, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग शामिल थे, जो इस मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता अपनाने के लिए तैयार थे। कोई भी का मतलब सिर्फ इतना कि वो अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो हिंसा का प्रयोग भी किया जा सकता है, क्योंकि उनका मानना था जैसे को तैसा, जैसी घटनाएं हो रही हैं उनका हम वैसे उसका रिजल्ट हमारे सामने वैसे का वैसे आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ विचारधाराओं में अंतर आने लगा। यही एक घटना थी जहाँ पर विचारधाराओं में अंतर प्रारंभ होता है। इससे पहले अभी तक विचारधाराओं में अंतर नहीं था। और कोई भी घटना जब विचारधाराओं में अंतर आता है तो वहाँ से अपना एक अलग ही स्वरूप धारण कर लेती है। तो अगर हम कहें तो ये घटना, चौरी चौरा की घटना जो थी, वो ऐसी घटना थी जहाँ से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल लोगों ने अपनी विचारधाराओं में परिवर्तन लाया। दूसरी चीज़, जन आक्रोश ने एक समूह में आकर बनना शुरू किया और आसपास के लोगों ने जब एक दूसरे के साथ बनना शुरू किया तो इस तरह की छोटे छोटे विद्रोह उत्पन्न होने लगे। और कहीं ना कहीं यही छोटे छोटे विद्रोह ब्रिटिश हुकूमत के लिए सरदर्द बनने का कार्य कर रहे थे।
1971 में गोरखपुर ज़िले के लोगों ने चौरी चौरा शहीद स्मारक समिति का गठन किया। इस समिति ने 1973 में चौरी चौरा में एक ऊंची मीनार बनवाई और उसके दोनों ओर शहीदों को फांसी से लटकते हुए दिखाया गया, जो हमें ये याद दिलाते हैं कि इस घटना में जो शहीद हुए हैं उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर इस घटना या हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में कितना बड़ा सहयोग प्रदान किया है। तो आज हम उनकी सहयोग को, उनकी शहीदी को भूल न जाएं, इसलिए हम आज ये 1 वर्ष जो मना रहे हैं, कम से कम इस 1 वर्ष में हम उन शहीदों की नाम, उन शहीदों की घटनाएं, उन शहीदों ने क्या किया, ये हमें समझना बहुत ही आवश्यक है। तभी शायद हम इस 1 शताब्दी वर्ष मनाने के जो अपना लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। बाद में भारत सरकार ने भी उसी स्थान पर एक शहीदों की याद में एक अलग शहीद स्मारक बनवाया और आज जिसे मुख्य शहीद स्मारक के रूप में जानते हैं, जिनमें उन सभी शहीदों के नाम भी अंकित किए गए हैं। सरकार ने चौरी चौरा के नाम से ट्रेन भी चलवाई और लेकिन क्या सिर्फ एक ट्रेन चलवाने से और एक मीनार बनवाने से, एक स्मारक बनवाने से क्या हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं? नहीं। श्रद्धांजलि उनको हम तब दे सकते हैं जब हम उस स्थान के महत्व को अपने आगे आने वाली पीढ़ी को बताएं। अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करने के लिए आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं और इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।